देखिए एक बात आप मुझे बताइए, माफिया तो मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि माफिया के जनाजे में लाखों करोड़ों की पब्लिक तो आती नहीं है। मसीहा ही थे जो उनके जनाजे में इतने सारे लोग पहुंचे, मिट्टी देने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। लोगों की उम्मीद थी कि एक बार मुख्तार अंसारी को हम आखिरी बार उनका चेहरा देख लें, या उनके जो जनाजा है उसको हम कंधा एक बार दे दें। तो निश्चित तौर पर ऐसा आदमी गुंडा तो हो नहीं सकता, मसीहा ही था कि मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं। मोदी जी चाय बेचकर या किसी फैक्ट्री में दिहाड़ी कर रहे हैं? मुझे बताइए ना। या कहीं अमित शाह जी कहीं बेलदारी सरकार कोई भी सरकार कोई योजना का लाभ देती हो तो जनता के पैसे से ही देती, जनता के टैक्स से ही देती है, जनता के टैक्स से देती है ना। तो ये क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं? तो पहले राशन नहीं मिलता था। कहा अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटा, क्या अखिलेश यादव जो नहीं तो अपने घर से दिए? नहीं अपने घर से नहीं, मेरी बात दोहरा मापदंड, दोहरा मापदंड नहीं। मैंने लैपटॉप की बात करी है, शिक्षा की बात करी है। शिक्षा कोई भी सरकार अपनी जेब से नहीं देती, कोई भी चीज है वो हमारी पैसे दी जाती है। तो अखिलेश यादव ने ये कहा कि मैं लैपटॉप बांट रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। मुख्तार अंसारी मौत के मामले में जो है लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। परिवार ये आरोप लगा रहा है कि उनको जो है स्लो पॉइजन देकर के मारा गया। हमारे साथ जो है सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा, हमसे खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका और आपके तमाम दर्शकों का भी। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में जिस तरह से सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, आपकी क्या राय है? आप जो है लगातार मुद्दों पर बोलते रहते हैं। देखिए सीधे तौर पर पूरे देश के अंदर पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है, और ये जंगल राज कोई आज का नहीं। ये योगी सरकार जब से उत्तर प्रदेश के अंदर आई है तब से इस जंगल राज की शुरुआत हो गई। कभी बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है, कभी आपने देखा कि बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, तो कभी उत्तर प्रदेश की जेलों के अंदर टंकी से एक बच्चा आत्महत्या कर लेता है। आपने सबने देखा, एक व्यक्ति टंकी से आत्महत्या कर लेता है तो लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर पुलिस की कस्टडी में कैसे डेथ हो गई। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मुख्तार अंसारी कोई पहला मामला नहीं है उत्तर प्रदेश का। इससे पहले भी कई वाकये हैं जो उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। बेफजूल में लोगों के घर पर बुलडोजर चलाना, लोगों के घर पर अतिक्रमण बता के उनको घर को बुलडोजर से चला देना। उत्तर प्रदेश के कानपुर की घटना, जब एक और बुलडोजर चल रहा है और वहीं दूसरी ओर माँ और बेटी आग के अंदर जल के झुलस के मर गई, लेकिन तब भी बाबा जी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। बाबा जी कुछ नहीं बोले। इस देश के अंदर जो आप कहते हैं कार्रवाइयों का, सबको पता है कि कैसी कार्रवाई हुई। अतीक अहमद, आपको नाम याद होगा, अतीक अहमद के जो मर्डर में जो बंदूक इस्तेमाल हुई थी, आज तक नहीं पता चला कि वो इतनी महंगी बंदूक कहाँ से खरीदी उन्होंने, क्या इंक्वायरी में हुआ? तो उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के प्रशासन पे ना तो देश के लोग भरोसा करते थे और ना भरोसा करेंगे कभी भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं तब से कोई भी वहाँ की शासन व्यवस्था और प्रशासन पे जो है भरोसा नहीं करता है। योगी सरकार पर इसलिए भी सवाल उठ रहा है अतीक के बाद मुख्तार, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं लिख रहे थे इस बात को। लेकिन अब जो सोशल मीडिया पर एक चर्चा है कि अब आजम खान की बारी है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? एक बात आप मुझे बताइए, मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार को ऑफिशियली अपने ट्विटर हैंडल से एक बात लिख देनी चाहिए कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा है। भारत में लोकतंत्र की हत्या हमने कर दी है और भारत देश में सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही बची है। ये बात बीजेपी को अब लिख देनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों और किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि जिस देश के अंदर लोगों को बोलने की आज़ादी ना हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी ना हो, सरकार के खिलाफ कोई बोले तो उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। देश में जगह जगह धारा 144 लगा दी जाती है। आपको पता होगा कि अभी मुख्तार अंसारी साहब के जनाजे में लाखों की पब्लिक पहुंची, वहां पर डीएम साहब का क्या रवैया था आप सभी को पता है। आपने देखी होगी, वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम किसी के जनाजे में किसी से पूछ कर नहीं जाएंगे। और दूसरी बात, कोई कोविड जैसी स्थिति तो है नहीं कि जनाजे में 4 ही लोग जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप? कोई कोविड जैसी स्थिति तो है नहीं, कोई प्रोटोकॉल की तो स्थिति है नहीं। मैं आपको बता रहा हूं। तो दूसरी बात यह है कि धारा 144 ऐसी जगह पर लगाना साफ साफ हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, और अगर इसमें कोई केस दर्ज हो जाए तो निश्चित तौर पर डीएम साहिबा के ऊपर कार्रवाई भी होगी। ये बात मैं दावे से कहता हूं, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। लेकिन इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी न्यूज़ चैनल, सबसे बड़ी बात तो मैं आज धन्यवाद करता हूं आप जैसे लोगों का कि आप जैसे लोगों के माध्यम से आवाज़ जो है वो सरकार के कानों तक पहुंचती है। वरना इस देश के अंदर मीडिया तो इतनी बिकाऊ हो गई है कि रूबिका लियाकत का तो आपने बयान सुन ही लिया होगा। रूबिका लियाकत बोलती हैं कि मेरे प्रधानमंत्री को डिफेंड करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आपको रोक कौन रहा है? आपको आप ही के समाज के लोग नहीं देखते, और सबको पता है कि आप डिफेंड नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप ही ने तो इस देश के अंदर बीजेपी से पैसा किसने ले रखा है? इस देश की मीडिया को बीजेपी ने बिल्कुल अपने हाथ में कस रखा है।
आप ये याद रखिए कि इस देश के अंदर तमाम मीडिया के चैनल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को दिखाएंगे। और मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि अपने पैनलिस्ट को भेजना बंद कर दें, क्योंकि पत्रकार पूरा बीजेपी का है, तो पैनलिस्ट को भेजने की जरूरत ही नहीं है। आजकल तो संबित पात्रा भी इसीलिए कम नजर आते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मेरा पत्रकार तो वहां पर मौजूद है। पत्रकार इस देश की स्थिति को दिखाने का काम करता था, दर्शाने का काम करता था। मुख्तार अंसारी को लेकर के सोशल मीडिया पर एक चीज चल रही है, कुछ लोग मसीहा बता रहे हैं, कुछ लोग माफिया। तो मोहित शर्मा क्या देखते हैं, कौन सा रूप देख रहे हैं? देखिए एक बात आप मुझे बताइए, माफिया तो मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि माफिया के जनाजे में लाखों करोड़ों की पब्लिक तो आती नहीं है। मसीहा ही थे जो उनके जनाजे में इतने सारे लोग पहुंचे, मिट्टी देने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। लोगों की उम्मीद थी कि एक बार मुख्तार अंसारी को हम आखिरी बार उनका चेहरा देख लें, या उनके जो जनाजा है उसको हम कंधा एक बार दे दें। तो निश्चित तौर पर ऐसा आदमी गुंडा तो हो नहीं सकता, मसीहा ही था। दूसरी बात यह कि जिसके परिवार से स्वतंत्रता सेनानी हो, जिसके परिवार से पॉलिटिक्स के अंदर भी लोग रहे हों, और ऐसे व्यक्ति की छवि को। दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी क्या थे, क्या है और क्या नहीं थे, इस बात पे चर्चा का विषय नहीं है। विषय इस बात का है कि जब एक व्यक्ति न्यायपालिका को लेटर लिख रहा है और कह रहा है कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और मेरे को कुछ ऐसा खिलाया गया जिसके बाद मेरी पूरी बॉडी के अंदर पेन हो गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी डेथ हो जाएगी, और उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, जब मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होती है तो उनको बांद्रा जेल में क्यों, बांद्रा हॉस्पिटल में क्यों ले जाया जाता है? आप मुझे ये बताइए ना, क्यों उनको लखनऊ नहीं लाया जाता? जबकि लखनऊ बड़े अस्पताल लखनऊ में है, अगर लखनऊ नहीं होता तो फिर दिल्ली लाया जाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर बांद्रा के अंदर इतना ही बड़ा अस्पताल है तो बीजेपी के, बांद्रा के अंदर अगर कहीं भी इतना बड़ा अस्पताल है तो बीजेपी के नेताओं की अगर तबीयत खराब हो तो उनको उसी में ले जाया जाए? आप मुझे बताइए ना, किसी भी नेता की तबीयत खराब होती है, मेदांता में लाया जाता है, एम्स में लाया जाता है, मैक्स में लाया जाता है, लेकिन मुख्तार अंसारी साहब को बांदा में ले जाया गया। क्यों? उनको यहाँ क्यों नहीं लाया गया? लखनऊ क्यों नहीं लाया गया? बांदा में तो बड़ा हॉस्पिटल कोई है ही नहीं, बड़ा हॉस्पिटल तो लखनऊ के अंदर ही है। तो ये सीधे तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि एक सोची समझी साजिश, या आप इसको षड्यंत्र कह सकते हैं। ये तो जब पता चलेगा। जी, कृष्णानंद राय के जो हत्याकांड का आपने सुना ही होगा, किस तरह परिवार जो है मुख्तार अंसारी के जो है मरने के बाद जो है, मौत के बाद जो है दर्शन पूजन करने जाता है। तो पड़ोसी भी कुछ वीडियोज सामने आए जिसमें बता रहे थे मुख्तार अंसारी जो है सबको डरा धमका कर रखता था, कोई उसके खिलाफ जो है बोलने की कोशिश करता था उसको डराता धमकाता था। तो कुछ लोग अभी सोशल मीडिया पर ऐसे लोग भी आए कर रहे हैं कि घर घर से मुख्तार अंसारी पैदा होगा। तो आप क्या देखते हैं, क्या माफिया का पैदा होना जरूरी है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी में सारी चीज़ें गलती होती हैं, अच्छी भी चीज़ें होती हैं। मुख्तार अंसारी ने लोगों के लिए अच्छा भी किया, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उनकी अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करें और बुरी चीज़ों को उनकी नेगलेक्ट करें। और आपने बात करी कृष्णानंद राय की, तो मैं बता दूं, हाल ही में उनके परिवार में कुछ समय पहले एक शादी थी, जिस शादी में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई साहब वहाँ पर पहुँचे थे, शादी में शिरकत करी थी उन्होंने। तो जो चीज़ें थी वो समय के साथ साथ बदल जाती हैं, समय के साथ साथ हर घाव जो है वो भर भी जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी और उनके परिवार की क्या दुश्मनी थी और क्या प्यार था, क्या स्नेह, ये आपको और हमें नहीं पता, ये वो उनके आपस की रंजिश है, ठीक है। अब आप इसको या फिर ये कह दें कि पूरे देश की लड़ाई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि एक व्यक्ति, अब आप भी किसी ना किसी के लिए गलत होंगे, ये तो है नहीं कि सभी के लिए गलत है, तो एक व्यक्ति किसी के लिए, एक के लिए गलत हो सकता है और बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा भी हो सकता है। तो मुख्तार अंसारी भले ही कृष्णानंद राय के परिवार के लिए गलत हो सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए अच्छे भी हैं और बहुत सारे लोग उनको मानते भी। बहुत सारे लोगों का घर का चूल्हा मुख्तार अंसारी से चलता था, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, जरा ये बताइए ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं आप उनको एक्सेप्ट करिए, लेकिन जहाँ उनका वो बाहुबली वाला रूप है आप उसको नेगलेक्ट करिए, अच्छी चीज़ों को अपनाइए और अच्छी चीज़ें हमेशा अपनानी चाहिए। ये रॉबिन हुड वाला जो कॉन्सेप्ट है, पहले लोगों को मारो लूटो, फिर गरीबों में जो है अपने आसपास के लोगों की सेवा करते रहे चुनाव जीतने के लिए, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आपको नहीं लग रहा है? नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट को तो नरेंद्र मोदी जी ने बदल दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने बदल दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी इसका उल्टा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी गरीबों को लूट रहे हैं। मुख्तार अंसारी अमीरों को लूट के गरीबों का भला करता था, नरेंद्र मोदी जी इसका उल्टा कर रहे हैं। और उनकी भाजपा भी, भाजपा क्या कर रही है, भाजपा गरीबों को लूट रही है और आपके बच्चों के हक का पैसा और उनका पेट काट के अंबानी और अडानी का पेट भरने का काम कर रही है, ये बीजेपी कर रही है। एक व्यक्ति जो आपकी उत्तर प्रदेश से आता है, आप तो बखूबी जानते होंगे, उनका नाम है अखिलेश यादव, ठीक है। अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के एक्स सीएम भी रहे हैं, वो अखिलेश यादव की हार का कारण पता है क्या रहा? अखिलेश यादव की हार का कारण ये रहा कि अखिलेश यादव ने बच्चियों के हाथ में लैपटॉप थमाने का काम किया और बीजेपी ने लोगों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाया। तो आप ये सोच लीजिए कि इन लोगों की सोच कैसी है। ये हिंदू मुसलमान के नाम पर नौजवानों को उलझाना चाहते हैं और एक व्यक्ति
जो खुद ये जानता है कि मेरे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और वो पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों को पढ़ाना जानता है, वो अखिलेश यादव है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। लोकसभा चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने लैपटॉप, लेकिन बीजेपी सरकार भी तो दावा कर रही, काम कर रही, जैसे किसान सम्मान निधि दे रही, 5 किलो राशन दे रही है, गैस सिलेंडर का फ्री दे रही, उसने राम मंदिर बनवा दिए, धारा 370 हटा। वो कहती है कि धारा 370 किसी में औकात नहीं थी जो हटवा लेता, राम मंदिर में किसी में औकात नहीं तो जो राम मंदिर बनवा लेता। मैं भी आपसे कह रहा हूँ किसी में औकात है, मुझसे एक एक टॉपिक पे इन पे चर्चा कर ले। आप ही को देता हूँ पहला चैलेंज। चलिए शुरुआत करते हैं आपके पहले टॉपिक पर, राम मंदिर से। राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया? सबके सामने ओपन चैलेंज दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट को खरीदा, कहिए ना, फिर मैं मानूंगा कि मोदी जी ने बनाया राम मंदिर। लेकिन बीजेपी समर्थक मानते हैं। बीजेपी समर्थक तो गोबर को च्यवनप्राश समझ के खा जाएंगे तो पूरा देश खा जाएगा क्या? अपना माइंड है ना, अपने माइंड का यूज करके आप जवाब दीजिए पहले सवाल का। है आप पे? मैं तो ओपन चैलेंज देता हूं देश के तमाम लोगों को, अरे कोई तो आए मेरे सामने जो बहस कर सके। अखिलेश यादव तो खुद ही इस बात को मान चुके थे, क्योंकि जब अखिलेश यादव को न्योता मिला, सुनिए, जब अखिलेश यादव को न्योता मिलता है वहां पर, तो अखिलेश यादव जाते नहीं, कहते हैं ये कि जो है बीजेपी का इवेंट है, प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम के रामलला में। पहली बात ये कि नरेंद्र मोदी जी की भाजपा के घर में किसी की बहन बेटी की शादी थी जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का इन्विटेशन बांट रहे थे। राम मंदिर का इनविटेशन बांटा जाएगा क्या? अगर आपके घर में शादी है तो आप इनविटेशन बांटिए। राम तो सबके हैं, राम तो सबके हैं, जो भारत में रहता है और भारत की धरती से बाहर रहता है, सबके राम हैं। राम ना हिंदू के हैं, ना मुसलमान के, ना सिख के, ना ईसाई के हैं, राम सबके हैं। जो राम को श्रद्धा से मानता है, राम सबके हैं। राम कोई भाजपा के नहीं है, बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है राम के ऊपर। जो आप कह रहे हैं कि राम जो प्राण प्रतिष्ठा के वो निमंत्रण बांट रहे थे। दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। दूसरा आपका सवाल कि आपने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नरेंद्र मोदी जी ने हटाया। एक बात कही गई थी कि कश्मीर में प्लॉट लिया गया। 3 ऐसे लोगों का नाम बताइए जिन्होंने कश्मीर में प्लॉट लिया हो, वरना मैं आपको 10 ऐसे लोगों का नाम गिनाता हूं जिन्होंने आर्टिकल 370 हटने के बाद भी जम्मू कश्मीर को छोड़ने का काम किया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मकसद बीजेपी का यह था कि अंबानी और अडानी को वहां स्टैब्लिश किया जाए, उनकी फैक्ट्री, उनकी इंडस्ट्रीज को वहां पर स्टैब्लिश किया जाए और उनके बिजनेस को वहां पर भी बढ़ाया जाए। इसलिए आर्टिकल 370 वहां पर हटाया गया। अब आपके तीसरे सवाल पर आ जाते हैं। तीसरा सवाल आपका क्या था कि मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं। मोदी जी चाय बेचकर या किसी फैक्ट्री में दिहाड़ी कर रहे हैं? मुझे ये बताइए ना। या कहीं अमित शाह जी कहीं बेलदारी सरकार, कोई भी सरकार कोई योजना का लाभ देती हो तो जनता के पैसे से ही देती, जनता के टैक्स से ही देती है, जनता के टैक्स से देती है ना। तो ये क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं? तो पहले राशन नहीं मिलता था। कहा अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटा, क्या अखिलेश यादव जो नहीं तो अपने घर से दिए? नहीं, अपने घर से नहीं, मेरी बात, दोहरा मापदंड, दोहरा मापदंड नहीं। मैंने लैपटॉप की बात करी है, शिक्षा की बात करी है। शिक्षा कोई भी सरकार अपनी जेब से देती, कोई भी चीज है वो हमारी पैसे दी जाती है। तो अखिलेश यादव ने ये कहा कि मैं लैपटॉप बांट रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला? मैंने नहीं कहते नहीं, अपने प्रचार में कहते नहीं, कहीं जाते हैं कि मुझे आप ये बता दो, मेरे को आप ये बता दो। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, मेरे को आप इस सवाल का जवाब दे दो। उत्तर प्रदेश में कितने साल हो गए बीजेपी सरकार को? मतलब 7-8 साल। 7-8 साल। इन 7-8 साल में आप तो रिपोर्टिंग करते हैं, यूपी में रिपोर्टिंग करते हैं। यूपी के ऐसे 2 जिलों का नाम बताइए जहां पर बीजेपी ने लैपटॉप, कलम, पेंसिल, किताब बांटा हो, बताओ। मेधावी छात्रों को देती है बीजेपी। मेधावी छात्र ही हैं पढ़ने के लिए, और बच्चे पढ़ने के लिए नहीं है। मेधावी छात्र ही पढ़ने के लिए हैं। मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप कहाँ नहीं मिलती? कहाँ नहीं मिलती? चलिए मुझे बताइए। हर जगह स्कॉलरशिप अवेलेबल है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मोबाइल भी बीजेपी सरकार बांट रही है। बीजेपी का एडवर्टाइजमेंट वाला मोबाइल देखा है आपने? यूज किया एक बार भी? वो मोबाइल कैसा है? जैसे 3rd क्लास बीजेपी वैसे ही 3rd क्लास मोबाइल। मैंने देखा है उसको अच्छी तरीके से, और उसमें वॉलपेपर भी मोदी जी का है, ब्रांडिंग। अच्छा मुझे बताओ, अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे, कहीं पे अखिलेश यादव का फोटो था? क्योंकि अखिलेश यादव ने वो लैपटॉप नहीं बांटे, वो बांटे योगी, यूपी की सरकार ने। वो यूपी की सरकार, जिस यूपी की सरकार को जनता ने चुना। मोदी जी रोकना चाहिए। आपने जब लैपटॉप देखा होगा तो उसमें जो सॉफ्टवेयर में अपडेट था सिर्फ अखिलेश और मुलायम की फोटो थी। हाँ। आपने देखा था नहीं? तो अभी क्या है? अभी भी तो मोदी और योगी की है। तो फिर परिवर्तन क्या हुआ? मैं यही तो कह रहा हूँ, परिवर्तन क्या हुआ? जो आपने इनकी जगह इनको लाए, परिवर्तन क्या हुआ? और आप जो कह रहे हैं 80 करोड़ लोग जनता, आज इस देश की स्थिति मोदी सरकार ने बना दी। मेरे घर का डेटा नहीं है, आपको अंत में बताना चाहूंगा कि 80 करोड़ जनता मोदी के राशन के ऊपर जिंदा है। एक राशन की कॉस्ट आती है 5 किलो राशन की 100 से 150 रुपए। अब आप ये सोच लो, 80 करोड़ जनता जब 100 से 150 रुपए का राशन नहीं खरीद सकती तो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और अपने बच्चों का इलाज कहां से कराएगी? अंतिम सवाल लेंगे मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन फेल हो जाएगा? देखिए मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी सरकार 400 पार निश्चित तौर पर आ सकती है। एक ऐसी चीज है जिसका नाम लेने से भी अभी मना कर दिया गया, चैनलों पर कार्रवाई हो रही है, इसलिए आपके चैनल पर नाम नहीं लूंगा। लेकिन सबको पता है डब्बे में ही सारा डब्बा गुल है, ये बात आप याद रखिए। तो उसकी बदौलत 400 क्या
आप विपक्ष को एक सीट भी नहीं लाने दे सकते, ये मैं दावे से कह रहा हूं, क्योंकि आप बिना धांधली के एक छोटा सा मेयर का चुनाव नहीं जीत सकते। तो आपकी औकात एमपी का इलेक्शन जीतने की सबको पता है। बेईमानी के दम पर बीजेपी सरकार बनाती है, पूरा देश देख रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।